वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। उम्मीद है कि आप सबकी ज़ाहिर अच्छे से चल रही है। और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एमसीक्यू सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी। मीन्स कि यहाँ पे जो 3 चैप्टर हमें पेंडिंग थे मैथमेटिक्स में, उन तीनों चैप्टर्स के आज एमसीक्यू हम ख़त्म करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे जो आज का पहला एमसीक्यू रहने वाला है, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर विद रेडियस आर। आपको क्या करना है, आपको सारे जो भी फिगर्स है, कौन कौन सी, एक तो आपको क्यूबाइड, क्यूब, सिलेंडर और सिलेंडर के साथ साथ कोन और स्फीयर और हेमिस्फीयर, मीन्स कि इन सब की किस में लेटरल सरफेस एरिया, जिसको हम कर्व्ड सरफेस, टोटल सरफेस, वॉल्यूम, तीनों के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए सब के। मीन्स कि ये तीन फॉर्मूले आपको, मीन्स कि कौन कौन से, सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। मीन्स कि यहाँ से एमसीक्यू एक बनता है कि आपको कोई कोई फिगर बोलेगा और उसका क्या बोलेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला। यहाँ पे अगर मैंने बात की है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर, वो किसके बराबर होता है, वो होता है सर 4πr²। तो ऑप्शन बी क्या रहेगा, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर विद रेडियस आर एंड एच इज अ हाइट इज गिवन बाय, वो किसके बराबर है, सिलेंडर का πr² एच। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन विद रेडियस आर एंड स्लांट हाइट एल, वो होता है लेटरल सरफेस का मतलब होता है, उसको ही दूसरा नाम बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है πr/l। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी रहेगा आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर और इज गिवन बाई, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3πr³। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर विद रेडियस आर एंड एच इज हाइट। ठीक है, हाइट इज एच। आपको क्या निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया जिसको हम लेटरल सरफेस, तो वो होता है बराबर 2πr/h। तो 2πr/h ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इफ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज डबल इट इज वॉल्यूम, वॉल्यूम किसके बराबर है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमने अभी डिस्कस किया, वो होता है 4/3πr³। अगर रेडियस को क्या किया जाए, डबल, अगर यहाँ पे 2 का क्यूब किया जाए, 2 का क्यूब क्या होगा, वो बन जाएगा 8। मीन्स के 8 टाइम्स क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज। तो ऑप्शन डी क्या रहेगा, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ए क्यूब दैट हैज़ अ टोटल सरफेस एरिया इज 96 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ क्यूब। ठीक है, क्यूब का जो एरिया होता है, सरफेस एरिया, वो होता है बराबर 6a²। ए रिप्रेजेंट्स यहाँ पे साइड, वो है 96। तो यहाँ से ए की वैल्यू आएगी, इसको सॉल्व करके 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द वॉल्यूम ऑफ ए हेमिस्फीयर विद रेडियस और इज गिवन बाय, वो होता है 2/3πr³। और स्फीयर का होता है 4/3, यहाँ पे 2/3। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, a cone and a cylinder have the same base with radius and height. The ratio of their volume of a cone to the volume of a cylinder. देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक सिलेंडर है आपके पास, ठीक है, उसका विथ सेम बेस, मीन्स कि जितना उसका सिलेंडर का बेस है, सेम बेस के साथ एक कोन भी है, तो इसका क्या होगा, वॉल्यूम, वॉल्यूम का रेशो, वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना है टू द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वो होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है πr²h, मगर 1/3πr², क्या होता है, एक सेकंड, वो होता है πr²h/3, और वो होता है πr²h। मीन्स कि πr² हो गया खत्म, वहाँ आ गया रेशो 1:3। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, if the diameter of a sphere of ray is 14 सेंटीमीटर, इट इज सरफेस एरिया इज, आपको सिंपली क्या निकालना है, ये सरफेस एरिया निकालना है स्फीयर का, वो होता है 4πr²। तो r की वैल्यू आप रखोगे यहाँ, डायमीटर, यहाँ पे ध्यान रखना ये क्या दिया है, डायमीटर। अगर ये डायमीटर है तो रेडियस क्या होगा, 7। आपको यहाँ पे क्या रखना है, r की जगह 7 सेंटीमीटर। तो आपका इसको सॉल्व करके कैलकुलेशन में कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका मैच। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें स्टैटिक्स की, नेक्स्ट चैप्टर, द मीन ऑफ ए डाटा इज गिवन। मीन्स कि हमें एक डाटा दिया है तो इसका मीन निकाला। मीन होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीन्स कि इन सब को सम करना है, डिवाइड बाय ये कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 है टोटल, तो 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करके कौन सा ऑप्शन आ रहा है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द मोड ऑफ ए
डाटा सेट जो हमारे पास डाटा दिया है इसका मोड क्या होता है? मोड वो चीज़ होती है ये सेंट्रल टेंडेंसी, वो सेंट्रल टेंडेंसी होती है एक हिसाब से कि जो बार बार रिपीट करे, मीन्स कि जिसको ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हो, क्या हो, जिसकी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हो। और इन शॉर्ट वो बोला जाता है मोड, उसको बोलते हैं उस नंबर मीन्स कि जो डाटा में ज़्यादा बार रिपीट कर रहा है। रिपीट क्या कर रहा है? 3 एक बार, 2 3 बार 3 है। 7 को अगर देखें 1 2 3 4 मीन्स कि 7 क्या है? 4 बार, तो ये सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, तो 7 क्या रहेगा इसका मोड? ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द मीडियन ऑफ ए डाटा इज गिवन। मीडियन निकालने के लिए, आपके डाटा को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले इसको एक ऑर्डर में, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे ऑलरेडी अरेंज है, मीन्स कि 2 के बाद 4 है, 6 8, ऐसा नहीं है कि 2 के बाद 10 है, ऐसे पहले ही ऑर्डर में ये रख के है। अगर ये पहले ही ऑर्डर में है, इसके बाद मीन निकालने के लिए ये दो जो बीच वाली टर्म है, मिडल वाली टर्म, वही क्या होती है? मीडियन। तो ऑप्शन सी क्या रहेगा करेक्ट? यहाँ पे 6 है बीच वाली टर्म। इन केस अगर यहाँ 2 टर्म्स होती, ठीक है, यहाँ पे और एक टर्म में रखता, यहाँ पे अगर 7 होता, ठीक है, यहाँ पे अगर 7 है, तो यहाँ से अब 2 इधर मीन्स कि अगर आप 3 बीच वाली में तो कोई नहीं रहती, मेरे के इन शॉर्ट आपको 2 इधर 2 खत्म, बीच वाली 2 रहती, तो वो रहता 6 + 7 डिवाइड बाई करना है 2, तो वो आता 6 + 7 हो गया 13 डिवाइड बाई 2, तो वहाँ से आपका आंसर 6.5 आ जाता है, ठीक है। फिर वो ऑप्शन में आज मीन्स कि इन केस अगर पिछली बार इस टाइप का क्वेश्चन दिया है, क्या पता इस बार कि जिसमें हमें क्या निकालना हो, 2 नंबर, जो बीच वाले 2 नंबर हो उनका मीन, मीन्स कि जब हमारे जो टर्म होती है वो इवन में होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें बात, तो इफ द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन इज 200, द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 10। मीन निकालने के लिए, मीन निकाले, मैंने अभी बोला मीन की जो फॉर्मूला होती है वो होती है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे सम दिया है 200, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 20 है, तो 0 0 हो गया कट, तो यहाँ से मीन निकल के आ गया आपका, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सॉरी 10 है, तो मीन निकल के आ गया 20, तो क्या आ गया आपका आंसर 20, ऑप्शन बी होगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इन अ हिस्टोग्राम द एरिया ऑफ ए ईच रेक्टेंगल इज प्रोपोर्शनल। जो हिस्टोग्राम हम बनाते हैं, ठीक है, इस टाइप के जो ग्राफ पढ़े होंगे आपने 9th क्लास में, तो उनका जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है वो प्रोपोर्शनल होता है द क्लास फ्रीक्वेंसी से, ठीक है, ऑप्शन बी क्या है आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द मोड। देखो यहाँ पे 3 चीज़ें, एक तो आप मीन की फॉर्मूला याद करके जाओगे, मीन, मोड और मीडियन फॉर ग्रुप्ड डाटा के लिए। ग्रुप्ड मीन के लिए आपके बुक में एनसीईआरटी में 3 फॉर्मूले दिए हैं, ठीक है, एक शॉर्टकट मेथड है, दूसरा एज्यूम्ड मीन मेथड है, और तीसरा जो एक मेथड है जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं, ठीक है। 3 मेथड्स, वहाँ पे 3 फॉर्मूले मीन के आप याद करके जाओगे, ठीक है। इन केस अगर उसने मीन कोई वो इन तीनों में से कोई भी फार्मूला दी मीन की, तो आपको बोलेगा कि मीन की कौन सी फार्मूला है, तो आप टिक करोगे वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको मोड कौन सी फार्मूला है, द फार्मूला इज कैलकुलेट द मोड ऑफ द ग्रुप्ड डाटा। मोड के लिए कौन सी फार्मूला यूज़ की जाती है इनमें से, ठीक है, वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इन अ कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल द कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द लास्ट क्लास इज इक्वल। वो किसके बराबर है? जैसे आपने क्वेश्चंस में किया होगा, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली होगी, तो मीन्स के ऐसे ऐड करते हैं इनको, ठीक है। जैसे हम उनको ऐड करते हैं, जो लास्ट वाली फ्रीक्वेंसी कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी मीन्स कि अगर वो 60 आ गई, फॉर एग्जाम्पल लास्ट वाली आपके पास 60 आ गई, ठीक है, अगर आप फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते, किसको? फ्रीक्वेंसी टेबल जो हमारा दिया होता है, जब हम उसको समेशन ऑफ एफ आई लास्ट में ऐड करते हैं सबको, वो भी 60 ही होता है, ठीक है। मीन्स कि 60 जो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी को ऐड करके जो लास्ट वाली कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी अगर वो 60 आ गई, वही बराबर होती है समेशन ऑफ एफ आई। वो आपने लॉन्ग क्वेश्चन में जब आपने किए होंगे तो उनमें आपने देखा होगा, वो क्या होता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑप्शन बी क्या हो गया करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द मीडियन ऑफ ए ग्रुप्ड डाटा इज फाउंड यूजिंग द फॉर्मूला। जो मीडियन के लिए फॉर्मूला कौन सी यूज किया जाए? ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, if mean of 5 numbers is 15, one number is removed making the new mean 12, the number removed is, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है 15, मीन दिया है 15, और मीन होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी आ गया
15 इंटू 5 पहले में, तो वो हो गया 75। ठीक है, यहाँ पे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 नंबर्स का जो सम है वो कितना है 75। ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद इसमें क्या हुआ है, मेकिंग ए मीन मीन्स कि उसमें एक नंबर रिमूव किया है, अब मीन बन रहा है 12। अगर मीन 12 है, ठीक है, मगर नंबर्स कितने हैं अब देखो फिर से, मीन किसके बराबर है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, यहाँ पे मीन है अब 12 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है अब 4 ही, क्योंकि एक रिमूव किया गया, तो वो हो गया सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीन्स कि अब 12 इंटू 4 हो गया 60। ठीक है, सॉरी 12 इंटू 4 हो गया 48। ठीक है, अब यहाँ पे सम ऑफ मीन कितना आ गया 48। मीन्स कि देखो पहले हमने 5 नंबर्स का सम देखा था, वो आ रहा था 75। अब हमने जब 4 नंबर्स का सम किया, वो कितना है 48। तो ये जो डिफरेंस हुआ है सम में, ये किसकी वजह से हुआ, ये हुआ है कि जो हमने एक नंबर रिमूव किया, वो नंबर कितना होगा, ठीक है, वो उतना ही होगा जितना इनका डिफरेंस है। वो डिफरेंस कितना है 25। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इफ ए फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इज प्लॉटेड इट इज नेसेसरी टू यूज। देखो जब हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाते हैं, ठीक है, दो तरीके थे, या तो हम पॉइंट्स को लोकेट करते थे, या तो हम ऐसे जो हमारा हिस्टोग्राम होता था, ठीक है, ये जो क्लास इंटरवल है इसके मिड पॉइंट्स को हम लेते थे, ठीक है, फिर इनको आपस में ज्वाइन करते थे। ठीक है, क्लास 9th की बात है। तो यहाँ पे मिड पॉइंट्स ऑफ ए क्लास इंटरवल, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का जो पहला क्वेश्चन है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हैपनिंग इज ऑलवेज बिकम्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, बार बार मैंने कहा कि वो होता है किसके बीच में, वो होता है 0 और 1 के बीच में। तो ऑप्शन ए क्या बी क्या रहेगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ऑकरिंग इज 0। जिसकी प्रोबेबिलिटी, किसी इवेंट की अगर प्रोबेबिलिटी 0 है, तो वो इवेंट कैसा होता है, वो होता है इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, यहाँ पे अगर प्रोबेबिलिटी होगी 1, तो वो होता है सर्टेन इवेंट। ठीक है, यहाँ पे मैं बाकी ये जो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, वो इवेंट्स होते हैं जिनको ऐड करने से जो प्रोबेबिलिटी आती है वो 1 आती है। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स ऐसे होते हैं, वो सिंगल इवेंट्स होते हैं। आपने अगर थ्योरी पढ़ी होगी प्रोबेबिलिटी की, तो उसमें आपने अच्छे से वो चीज़ पढ़ी होगी, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स कौन से असल में होते हैं। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, a bag contains 5 red balls, 3 blue balls and 2 green balls. What is the probability of drawing a red ball? Red ball की probability क्या है, red ball probability की जो formula होती है वो होती है number of favorable outcomes divided by total number of outcomes। यहाँ पे अगर फेवर की बात करें, वो red ball की कर रहे हैं, तो वो है 5, और जो टोटल आउटकम्स है बैग में कंटेन वो है 10। तो यहाँ पे probability निकल के आ गई 1/2। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट एंड इट इज कॉम्प्लीमेंट्री ऑलवेज एड अप टू, जो मैंने अभी बोला कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स को ऐड करने से, सबको कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स जो ऐड करने से उनकी जो प्रोबेबिलिटी होती है टोटल, वो 1 बन जाती है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द कॉइन इज टॉस्ड वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। देखो अगर हम कॉइन को टॉस करेंगे, आउटकम्स क्या रह सकते हैं, या तो हेड रहेगा या तो टेल रहेगा। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टेल, फेवर में 1 है, टोटल आउटकम 2 है, 1/2 आंसर आ गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ए डाई इज रोल्ड वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ए डाई इज रोल्ड वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। अगर डाई को हम रोल करते हैं, या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा या 6 आएगा। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग एन इवन नंबर। इवन नंबर कितने हैं, 1 2 3, तो 3 अपॉन टोटल आउटकम 6 है, तो वो हो गया 1/2। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अ लेटर इज चोजन एट अ रैंडम फ्रॉम द वर्ड प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सिलेक्टेड इज वोवेल। वोवेल की यहाँ पे बात करा, देखो यहाँ पे पहले आप देखो वोवेल कौन कौन से होते हैं। वोवेल होते हैं AEIOU। ठीक है, ये 5 वर्ड्स क्या रहते हैं वोवेल। अगर यहाँ पे अब हमारे पास AEIOU, अगर मैं यहाँ पे जो वर्ड इसने दिया है, कौन सा वर्ड है प्रोबेबिलिटी, इसमें वोवेल कितने हैं, इसमें सर एक तो O दिख रहा है, फिर A है, फिर I 2 बारी है। ठीक है, मीन्स कि इसमें जो ये है वोवेल्स वो 4 है।
ठीक है, और जो टोटल वर्ड्स है प्रोबेबिलिटी में वो कितने हैं, वो 10 है। तो यहाँ से आ गई प्रोबेबिलिटी 2/5। तो ऑप्शन 2/5, अच्छा 2/5 या 1/5 भी आ सकते, मीन्स कि इसने कैंसिलेशन नहीं किया है, तो 4/10 ही हमें दिख रहा है पहले ऑप्शन में। ठीक है, यहाँ पे पहला ऑप्शन इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, if two coins are tossed simultaneously, what is the probability getting at least one head? अगर दो कॉइन्स को टॉस किया जाता है साइमल्टेनियस, या तो हमें हेड हेड आएगा, या हेड टेल आएगा, या टेल हेड आएगा, या टेल टेल आएगा। ठीक है, यहाँ टेल टेल आएगा। ठीक है, यहाँ पे ये 4 आउटकम पॉसिबल है। ये पूरा एटलीस्ट वन हेड की क्या प्रॉबिलिटी, एटलीस्ट वन हेड, 1 2 3 फेवरेबल में आउट का, 2 भी आ सकते हैं। एटलीस्ट का मतलब है कम से कम 1 आए, मीन्स कि यहाँ पे ये 3 फेवर में है और टोटल आउटकम 4 है। 3/4 आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई, ऑप्शन बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, a ball is selected at a random from 1 to 20, what is the probability choosing a prime number? अगर यहाँ पे देखो एक नंबर सिलेक्ट किया जाता है 1 से 20, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी चूज नंबर इज प्राइम। ठीक है, अगर प्राइम नंबर की बात करें वो कौन कौन से हैं, एक तो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है और 19 है। यहाँ पे जो टोटल प्राइम नंबर्स है 1 और 20 के बीच में वो है 8, और टोटल नंबर्स कितने हैं 28/20 आपका आंसर आ गया, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 8/20 इज करेक्ट, तो आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट है। अगर देखो यहाँ पे इसमें कुछ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूज नंबर, अगर आपको इवन नंबर पूछे या कोई और नंबर पूछे तो आपको बिल्कुल ऐसे ही करना है वो चीज़ें भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, लास्ट क्वेश्चन की, बॉक्स कंटेनिंग 12 आइडेंटिकल looking balls numbered from 1 to 12, if the ball is drawn at a random, what is the probability of a ball ड्राइंग अ बॉल विद अ ऑड नंबर। ठीक है, पहले देखो 1 से 12 तक कितने ऑड नंबर्स होंगे, तो वो होंगे 6। ठीक है, टोटल कितने हैं 12, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, जो मैं बहुत बोलने वाला था इस क्वेश्चन में। ठीक है, यहाँ पे 1 से 20 मैंने प्राइम नंबर जो बात की 2 किया, 3 किया, 5 किया। ठीक है, यहाँ पे 1, अगर आपसे पूछे क्या 1 प्राइम नंबर है, वाई नीदर भी प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक है, ना ये प्राइम नंबर होता है ना ये कंपोजिट नंबर होता है, अगर आपसे 1 की बात की जाए। ठीक है, ये जो एमसीक्यू है ये आपके पहले चैप्टर पे बन सकता है रियल नंबर पे। ठीक है, ये थे क्वेश्चंस किस पे, हमने तीनों चैप्टर्स को कवर किया, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये तीनों चैप्टर आज खत्म हो गए और इसी के साथ मैथ आपके जो एमसीक्यू सीरीज थी वो खत्म हो गई। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी इसके बगैर हमने फिजिक्स को भी खत्म किया है इसी चैनल पे। आपके प्लेलिस्ट में जाओ, क्लास 10th एमसीक्यू सेक्शन है, तो उसमें आपके सारे एमसीक्यूज मिल जाएंगे। ठीक है, चैप्टर वाइज। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।